This conference will now be recorded. आयुर्वेद अध्ययन नांदेड़ की ओर से आयोजित व्याख्यानमाला के आज के 51वें पुष्प में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले 8 सेशंस में आदरणीय वैद्य प्रसाद कुलकर्णी सर ने हमें स्नेह अध्याय के बारे में मार्गदर्शन किया था। अभी आज से जो शोथ के बारे में चरक संहिता में 2 अध्याय आए हैं, त्रिशोथी अध्याय और श्वेतु चिकित्सित अध्याय, उनके बारे में सर हमें आज से मार्गदर्शन करने वाले। मैं सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे आज का व्याख्यान शुरू करें। धन्यवाद। गणाधीशो गुणाधीशो विद्यानिधिर्विनायकः कार्यारंभे सदा तस्मै गणेशाय नमो नमः। तो आज से हम शोथ संकल्पना के बारे में चिंतन करने का प्रयास करेंगे। ग्रंथकारों को शोथ इस संकल्पना में क्या अभिप्रेत अर्थ है, शोथ की संप्राप्ति किस प्रकार से होती है और विभिन्न अन्य संप्राप्तियों में शोथ ये संप्राप्तियों का इन्वॉल्वमेंट किस हद तक होती है, ये जानने का प्रयास और आगे जाके चिकित्सा स्थान में इसके चिकित्सा तत्व कौन से हैं, ये जानने का प्रयास आज से हम शुरू करेंगे। वैसे देखा जाए तो चरक, सुश्रुत, वाग्भट इन बृहत त्रयों ने पूरा एक एक अध्याय इस शोध को डिवोट किया है। सुश्रुत चिकित्सा स्थान के 23rd जो अध्याय है, 23वां जो अध्याय है, वो शोध चिकित्सीय है। वाग्भटाचार्य जी ने निदान स्थान में भी इसका वर्णन किया है और निदान स्थान में उनका वर्णन उन्होंने पांडु और विसर्प के साथ किया है। वाग्भट निदान स्थान का जो 13वां अध्याय है, पांडु शोफ विसर्प निदान अध्याय, तो उसमें उन्होंने शोफ का वर्णन किया है। आगे चिकित्सा भी उन्होंने अलग से वर्णन की है चिकित्सा स्थान में, लेकिन निदान स्थान में पांडु शोप निदान अध्याय ऐसा अध्याय। तो ये भी थोड़ी जानने की बात है, ऊहन करने की बात है, चिंतन करने की बात है कि वाग्भटाचार्य जी ने पांडु रोग के साथ शोफ का वर्णन किया है और जब शोफ का वर्णन निदान स्थान में शुरू होता है तब वो कहते हैं कि पांडु के उपद्रव स्वरूप प्रायः शोप निर्माण होता है, इसलिए अभी शोप का वर्णन, शोप निदान का वर्णन उन्होंने शुरू किया। तो शोप का एक निदान, शोप का एक हेतु पांडुत्व, ये तो है ही, पर वो प्रायः देखा भी जाता है। उस हद से देखा जाए तो चरक संहिता में शोथ संकल्पना चरकाचार्य जी ने किस एंगल से वर्णन की? आचार्य चरक की शोथ संकल्पना ये यूनिक कंसेप्ट है। हमको क्या लगता है, शोथ क्या रहता है कि बहुत सालों का संस्कार हमारे बुद्धि पे, हमारे मन पे रहता है। तो कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी जब हम सुनते हैं तो हमारे सामने वही संस्कार सबसे पहले आता है। जैसे शोथ नाम सुनते हैं, हमारे सामने क्या आता है? दोनों हाथ पैरों पे सूजन आ गई, पेडल इडिमा आ गया, पिटिंग इडिमा आ गया, नहीं तो नॉन पिटिंग इडिमा आ गया। यही संकल्पना हमारे सामने आ जाती है क्योंकि वही संस्कार सालों से हमारे बुद्धि पे हुआ है। लेकिन जब हम चरक पढ़ते हैं, जब हम चरक का ऊहन करते हैं, तो इसी संकल्पनाओं को छेद मिलता है। चरक की शोथ की संकल्पना व्यापक है। वो केवल बाइपेडल इडिमा या फिर फेशियल इडिमा इस हद तक सीमित नहीं है, वो उससे भी बहुत व्यापक संकल्पना आचार्य चरक को अपेक्षित है। वो संकल्पना क्या है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि शोथ का वर्णन जो है, वो शोथ का वर्णन जैसे
चरक सूत्र 18वां जो अध्याय है, त्रिशोथी अध्याय, उस त्रिशोथी अध्याय में आता है। और फिर चरक चिकित्सा स्थान का जो 12वां अध्याय है, शोथ चिकित्सिता अध्याय, श्वेतु चिकित्सिता अध्याय, उस अध्याय में आता है। नेचुरली किसी भी व्याधि का वर्णन करने की शैली किस प्रकार से रहती है कि उस व्याधि की सामान्य संप्राप्ति पहले निदान स्थान में वर्णन की जाती है और फिर चिकित्सा स्थान में उसका वर्णन आता है, नहीं तो डायरेक्टली उसी व्याधि का वर्णन चिकित्सा स्थान में आ जाता है। जैसे योनि व्यापक चिकित्सा, ये डायरेक्टली अध्याय आ गया, उसका वर्णन तो निदान स्थान में नहीं है। उस हद से देखा जाए तो शोथ निदान नाम का अध्याय अलग से चरक निदान स्थान में नहीं है। चरक में डायरेक्टली सबसे पहले चरक सूत्र 18वां नंबर का जो अध्याय है वो शोध का अध्याय है। तो ये भी एक यूनिक विषय है कि इस अध्याय का वर्णन, इस व्याधि का वर्णन निदान स्थान में नहीं आते हुए सबसे पहले सूत्र स्थान में आया। क्यों आया? और ऐसा कौन सा व्याधि है कि जो सूत्र स्थान में आया है? चलो, कियंता शिरसी अध्याय में कुछ कुछ शिरो रोग का, रुद्र रोगों का वर्णन आता है, लेकिन शोथ एज ए सेपरेट एंटिटी का वर्णन इसी अध्याय में। ऐसा क्यों किया? सूत्र स्थान में एक पूर्ण व्याधि डेडिकेट किया, एक चैप्टर पूरा डेडिकेट कर दिया, त्रिशोथी अध्याय नाम का। यानी सूत्र स्थान में जो प्रिंसिपल आते हैं, सूत्र स्थान में जो सिद्धांत आते हैं, वो पूरे संहिता में आगे एप्लीकेबल होने वाले हैं। इसलिए वो सूत्र रूप से सिद्धांतों का संकलन सूत्र स्थान में है। तो ये व्यापक अर्थ निर्देशित करने के लिए त्रिशोथीय नाम का जो अध्याय है वो अध्याय सूत्र स्थान में आया है। और अध्याय का नाम क्या है? त्रिशोथीय अध्याय व्याख्या से। अरे भाई, आपने त्रि क्यों लिखा? चलो, इसके 3 भेद है इसलिए आपने 3 लिखा। तो आपने पंचगुल्म निदान व्याख्या से महा ऐसा नहीं लिखा, नहीं तो आपने विंशति प्रमेह निदान व्याख्यास्यामः ऐसा नहीं, त्रिशोथीय क्यों लिखा? तो उसका एक उत्तर तो ये मिल सकता है कि अध्याय की शुरुआत जब होती है तो सबसे पहला जो सूत्र है वो त्रयाः श्रोताः इस शब्द से है। तो वो सूत्र स्थान में कई कई बार या फिर शारीर में और इंद्रिय स्थान में भी अध्यायों का नामकरण कैसे किया जाता है कि जो पहला सूत्र आता है उसमें से जो पहला शब्द है उससे उस अध्याय का नामकरण किया जाता है। जैसे अपामार्ग तंडुलीय, कियंता शिरसीय, वैसे त्रिशोथीय। तो क्या कहते हो? देखिए, जो पहला श्लोक है, अर्थात त्रिशोथीयम अध्यायम व्याख्यास्यामः। अर्थात, अभी ये तो सबको मालूम है, अर्थ मंगलवाचक शब्द है। जैसे चक्रपाणि ने कहा है कि ओंकारस्य अथ शब्दस्य द्वावेतो ब्रह्मणा पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातो तेन मांगलिको। ये मांगलिक शब्द है। वैसे देखिए, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट संहिता, इन संहिताओं को खुद का मंगलाचरण नहीं है। जो संहिता, जो ग्रंथ बहुत सारे ऋषि एक साथ मिलकर लिखते हैं उसको खुद का मंगलाचरण नहीं होता। तो मंगलाचरण किसको होता है? जो एक व्यक्ति कोई ग्रंथ लिखता है तब उसको मंगलाचरण होता है। जैसे चक्रपाणि जी ने मंगलाचरण लिखा, चक्रपाणि की जो आयुर्वेद दीपिका टीका है उसकी शुरुआत ही मंगलाचरण से। हेमाद्री की जो आयुर्वेद रसायन टीका है शुरुआत ही मंगलाचरण से है। तो
जब कोई एक व्यक्ति कोई ग्रंथ लिखता है तब उसको मंगलाचरण वो लिखता है, ऐसा नियम है। लेकिन बहुत सारे ऋषि जब साथ में बैठ के कोई ग्रंथ लिखते हैं तब मंगलाचरण लिखने का प्रवाद नहीं है। तो कोई ना कोई मंगलवाचक शब्द तो कम से कम चाहिए, इसलिए वो मंगलवाचक शब्द अथ आता है, अथात। अब उसके बाद त्रिशोतियम अध्यायम व्याख्यास्यामः। अभी इसकी प्लेसमेंट देखिए इस अध्याय की। ये चरक सूत्र 18वां अध्याय है। इससे पहले कियंता शीर्षीय नाम का एक अध्याय, इंपॉर्टेंट अध्याय है, वो भी सूत्र स्थान का, वो आया हुआ है। अभी चक्रपाणी जी इसकी टीका में क्या कहते हैं देखिए। पूर्वाध्याये पीड़काः उक्ताः ताश्च शोधरूपाः अतः शोथाधिकार त्रिशोथियो अभिधीयते। पूर्वाध्याय में कियंता शीर्षीय नाम के अध्याय में पीड़काओं का वर्णन किया है और वो पीड़का शोथ स्वरूप है। इसीलिए टू कंटिन्यू दैट सब्जेक्ट वी आर नाउ डिस्क्राइबिंग द त्रिशोथी अध्याय, यानी पीड़का ये भी शोथ है। उच्छेद मात्र सामान्यात शोथः, दोष संकलित हो गए और उच्छेद निर्माण हुआ तो उस उच्छेद को आचार्य चरक ने शोथ नाम दिया है। आगे हम पढ़ेंगे गलगंड शोथ है। शिर प्रदेश में जो पीड़का उत्पन्न होती है अरुंशिका, वो अरुंशिका भी शोथ है। गुल्म शोथ है, अनाह शोथ है, वृद्धि शोथ है, पॉलिसिस्टिक ओवारियन डिसीज शोथ है, उच्छेद मात्र सामान्यात शोतः, दोष संकलित हो गए और उससे उस स्रोत में उस सीरा में उच्छेद उत्पन्न हो गया तो उस उच्छेद को शोथ नाम दिया। वो उच्छेद प्राणवह स्रोतस में उत्पन्न हो सकता है, वो दोषों का उच्छेद रक्तवह स्रोतस में उत्पन्न हो सकता है, वो दोषों का उच्छेद अस्थि मज्जा वह स्रोतसों में भी उत्पन्न हो सकता है। शोथ कहीं पर भी उत्पन्न हो सकता है। शोथ यानी केवल हाथ पैर दबाने के बाद पिटिंग है या नॉन पिटिंग है, इतना सीमित भाव अपेक्षित नहीं है, वो तो है ही। लेकिन पेशेंट रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का है और हमारे पास जब आता है तो उसको सेरेब्रल इडिमा डेवलप हो गया, तो इस सेरेब्रल इडिमा को आप कैसे जानोगे? मर्माभिघात जन्य निज दोषों के प्रकोप के कारण वहां पे शोथ उत्पन्न हुआ है, तो वही वो भी शोथ है। किसी रक्तवाहिनी में दोष संचलित हो गए, दोष वहां पे संकलित हो गए, तो उस दोषों के संकलन के कारण उस रक्तवाहिनी के आगे का जो भाग है वहां पे अगर रक्त सप्लाई नहीं पहुंच रहा है तो वो भी शोथ स्वरूप है, वहां भी शोथ के लक्षण दिखेंगे। उच्छेद मात्र सामान्य शोथ। तो ये संकल्पना का एक्सप्लोरेशन अभी इस अध्याय में है। तो ये महत्वपूर्ण अध्याय है चिकित्सा के दृष्टिकोण से भी। हाँ, क्योंकि ये ही तो जानना है कि वह उच्छेद कौन सी स्रोतस में है, कौन सी भाग में है, शरीर के कौन से अवयव में है, और वो लोकेशन जानने के बाद, वो उच्छेद किन दोषों से हुआ है ये जानने के बाद फिर आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान में उसका सिद्धांत दिया है। वो सिद्धांत एप्लीकेबल करना है कि चलो गलगंड है, ऊर्ध्व भाग में शोथ है तो क्या करना है, अधो भाग में शोथ है तो क्या करना है, मध्य भाग में शोथ है तो क्या करना है। तो ये प्रिंसिपल जानना है। तो पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि ये शोथ संकल्पना हमारी जहन में, हमारी बुद्धि पे उसका संस्कार इस हद तक होना चाहिए। उच्छेद मात्र सामान्यात शोधः। तो वो श्लोक नंबर 3 में कहते हैं देखिए,
त्रयो शोथः भवन्ति वात पित्त श्लेष्म निमित्ता। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हमको मालूम ही है कि 3 प्रकार के शोथ रहते हैं। चरक सूत्र 19 जो अध्याय है, उस अध्याय में देखिए कि डिसीज का क्लासिफिकेशन किया है कि 8 प्रकार के डिसीज, 5 प्रकार के डिसीज, 4 प्रकार की व्याधियां, और उसमें त्रय शोथः, शोथ के 3 प्रकार वहां पे भी वर्णन है। तो त्रयः शोथः भवन्ति वात पित्त श्लेष्म निमित्ताः। तो जैसे वाग्भट जी ने दोषों को अभ्यंतर हेतु कहा है, तो इन अभ्यंतर हेतुओं से यानी दोषों के कारण उत्पन्न होने वाला शोथ, ये वातज, पित्तज और श्लेष्म जो है, तो फिर सवाल पैदा होगा, तो फिर संसर्गज शोथ नहीं होगा क्या? वात पित्तज शोथ, कफ पित्तज शोथ, वात कफज शोथ, ये नहीं हो सकता? वो भी हो सकता है, चिकित्सा स्थान में हम देखेंगे वो भी शोथ होगा। तो फिर उसका वर्णन क्यों नहीं किया? प्रायः मोस्टली सुपरफिशियली आविष्कृततम तीनों दोष का वर्णन वो कर रहे हैं। वात पित्त श्लेष्म निमित्ता। आगे वो क्या कहते हैं? ते पुनर्द्विविधा निजागंतु भेदेन। ते यानी अलग एक क्राइटेरिया दिया क्लासिफिकेशन का, वो निजागंतु भेदेन पुनर्द्विविधा। निजागंतु भेद से उसका और दूसरी तरीके से क्लासिफिकेशन हो सकता है। निज और आगंतु शोथ, निज शोथ है और आगंतुज शोथ है। ओके, तो दोषज शोथ है और आगंतुक के कारणों से उत्पन्न होने वाला शोथ है। अभी सुश्रुताचार्य जी ने सुश्रुत चिकित्सा स्थान का जो 23 अध्याय है, उसमें उन्होंने और इसके 5 कारण उन्होंने दिए हैं। वो कहते हैं कि षड्विधो अवयव समुत्थाः शोफो अभिहितो लक्षणताः प्रतिकारतस्य सर्वसरस्तु पंचविधा तद्यदा वात पित्त श्लेष्म सन्निपात विष निमित्तता। तो वात पित्त श्लेष्म सन्निपात और विष निमित्तता, तो सुश्रुताचार्य जी ने सन्निपात ये ऐड कर दिया। तो सन्निपात शोथ ये भी हो सकता है, उसकी भी एक संभावना है, उसकी भी एक प्रोबेबिलिटी है। और फिर उन्होंने कहा कि विष निमित्तता, विष के कारण उत्पन्न होने वाला शोध। अब ये विष के कारण उत्पन्न होने वाला शोध 2 प्रकार का हो सकता है। वो विष आइदर गर विष हो सकता है, तो फिर उस गर विष से क्या होगा कि निज दोषों का प्रकोप होगा, या फिर आगंतुज संसर्ग संस्पर्श से अगर उत्पन्न होने वाला वो शोथ है तो वो आगंतुज शोथ होगा। तो इसी प्रकार सुश्रुताचार्य जी ने इसके 5 कारण दिए। अभी श्लोक नंबर 4 में आगंतु शोथ के हेतुओं का वर्णन उन्होंने किया है। देखिए कि वो कहते हैं कि निज आगंतु भेदेन द्विविधा शोथा भवन्ति। तो सबसे पहले वर्णन निज का आना चाहिए, क्योंकि सीक्वेंस से वर्णन है निज का पहले है, बाद में आगंतु का है। लेकिन वर्णन करते समय तो सबसे पहले आगंतु का करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि निज को ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए निज का वर्णन ज्यादा आएगा, उसका इन डिटेल एक्सप्लेनेशन आएगा। इसलिए उसको बाद में रखा है, सबसे पहले आगंतुक का वर्णन आता है। वो आगंतुक के हेतुओं के बारे में कहते हैं। तत्र आगंतु छेदन, भेदन, क्षणन, भंजन, पिच्छन, उत्पेषण। तो ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के अगर आघात हो रहे हैं, तत्र आगंतु छेदन म्हणजे एक्सिजन टाइप अगर है, एक्सिजन, भेदन इंसिजन लिए उसके कारण, किसी शस्त्र के कारण इंसिजन हुआ है तो उसके कारण। क्षणन, क्षणन यानी क्या कह सकते हैं उसको, अगर कम्युनिशन ऐसा अगर कोई अवस्था है तो उससे, या फिर भंजन,
फ्रैक्चर जैसी अवस्था उत्पन्न हो गई है। पिच्छन, पिच्छन यानी उसको अगर हम कह सकते हैं कंट्यूजन जैसी अवस्था अगर डेवलप हो रही है। उत्पेषण, प्रहार, हम्म, वदबंधन, वेष्टन, वेष्टन की टीका देखिए, वो वेष्टनम अग्रथि अग्रंथि बंधनम सर्पादि भी, वो ज्यादा टाइटली नॉट नहीं उसकी बांधनी है। ऐसी अगर अवस्था में वो ज्यादा अवयव के ऊपर रैप रहा तो उसके कारण भी शोथ उत्पन्न हो सकता है। पीडनादिवीर वा भल्लातक पुष्प फल रस आत्मगुप्ता शुक कृमि शुकाहित पत्र लता गुल्म संस्पर्शनैः वा। हाँ, तो एक्सटर्नल ऐसे कुछ इरिटेंट का अगर स्पर्श हो रहा है तो उसके कारण स्वेदन परिसर्पण अवमूत्रणैवा विषीणाम सविष प्राणी द्रंष्टा दंत विषाण नख निपातैः वा सागर विषवात हिम दहन स्पर्श संस्पर्शनैः वा शोथः समुपजायन्ते। हेलो। हाँ, तो इन सब कारणों से आगंतुक शोथ की निर्मित होती है कि किसी प्राणी से, किसी लूता से, किसी और अन्य किसी प्राणी के दंश से आगंतुक शोथः समुपजायन्ते, उस शोथ की निर्मित हो जाती है। और देखिए उन्होंने इस आगंतुक शोथ के बारे में चरक चिकित्सा स्थान के जो 12वां अध्याय है, तो चरक चिकित्सा स्थान का 12वां अध्याय में उन्होंने और उसके हेतु वर्णन किया है। अगर आपके पास चरक चिकित्सा स्थान का 12वां अध्याय है, उसमें देखिए श्लोक नंबर जो 7 है, पेज नंबर 483, उसमें वो कहते हैं बाह्यः त्वचो दूषयिता अभिघाताः काष्ठ अश्म शस्त्राग्निः विषायस्याद्यैः आगन्तु हेतुः। क्या कहते हैं वो, अभी उसमें बाह्यः ये शब्द जो है, बाह्यः त्वचो, ये शब्द इम्पोर्टेंट है। उसकी टीका चक्रपाणि जी ने की है। क्या कहते हैं वो, बाह्यः इति अगंभीराः, यानी सुपरफिशियल, डीपली नहीं है। किसी लत्ता से, किसी काष्ठ से, किसी शस्त्र से प्रहार होता है, अगर वो डीपली नहीं है, अगंभीराः ऐसा है, एतेन गंभीरत्वम दूषकत्वम शोथस्य न भवति। सो अगर गंभीर है, वो डीपली पेनिट्रेट कर रहा है, तो उससे शोथ नहीं होगा। उससे मांसधरा कला कट हो जाएगी, रक्तवाहिनी ज्यादा कट हो जाएगी और उससे अन्य मांस दुष्टिजन्य कोई अवस्था निर्माण हो जाएगी। लेकिन अगर आगंतुज शोथ हो रहा है, तो शोथ की अगर उत्पत्ति होनी है तो अगंभीर त्वचा की दुष्टि होना, अगंभीर त्वचा में वायु और रक्त की दुष्टि होना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये अगंभीर अवस्था है। तो ऐसी अगंभीर अवस्था इन आगंतु हेतु के कारण उत्पन्न हो जाती है। तो इसी प्रकार उन्होंने इस श्लोक में जो चौथा श्लोक है, उसमें उन्होंने आगंतुज हेतुओं का वर्णन किया। अभी इस हेतुओं को ध्यान में रखते हुए इसका और एक्सप्लेनेशन हम इस प्रकार से कर सकते हैं, या इस पे और चिंतन इस प्रकार से कर सकते हैं कि देखिए कि चरक निदान स्थान का जो पहला अध्याय है, उस चरक निदान अध्याय के पहले अध्याय में सॉरी, जो चिकित्सा स्थान का तीसरा जो अध्याय है, ज्वर चिकित्सा अध्याय, उस ज्वर चिकित्सा अध्याय में हाँ, पेज नंबर 407 जो है, श्लोक नंबर 112 113, वहां पे आगंतुज ज्वर के कारण दिए हैं, उसका क्लासिफिकेशन किया है। और वही जो कारण है वही शोध को भी एप्लीकेबल है, क्योंकि ज्वर सभी व्याधियों के लिए है, ज्वर सभी व्याधियों का पर्याय है। इसलिए
जब श्लोक नंबर 112 में जो वो कहते हैं अभिघात अभिसंज्ञाम अभिचार अभिशापता, so all these four categories can cause शोथ also. अभिघातज शोथ भी हो सकता है, अभिसंगज अभिचारज अभिशापज शोथ भी हो सकता है। शस्त्र लोष्ट्र शाखा मुष्टि अरत्नी तल द्विजयी, तो इस प्रकार से अगर आघात होता है तद विधैष्य हते गात्रे ज्वरा स्याद अभिघातजाः। अब ये यहाँ पे ज्वर शब्द है, उस ज्वर शब्द की जगह पे शोतः स्याद अभिघातजाः, तो वहां पे अभिघातज शोथ की उत्पत्ति होगी। तत्र अभिघातजे वायु प्रायो रक्तम प्रदूषयन। अरे इस अभिघातज शोथ में क्या होता है, उस अभिघातज शोथ में वायु प्रायो रक्तम प्रदूषयन, वात और रक्त दुष्टि प्राधान्यतः रहती है। हम भी देखते हैं अगर कोई आघात हुआ है तो उस आघात के कारण वहां पे सूजन आ जाती है, तो वहां पे क्या जानना चाहिए, वायु और रक्त की दुष्टि प्राधान्यता है। सव्यथा शोप वैवर्ण्यम करोति सरुजम ज्वरम, तो वहां पे व्यथा होगी, वहां पे वैवर्ण्य होगा और ज्वरम भी वहां पे हो सकता है। हाँ, लेकिन वहां पे रुजा भी है। तो इस प्रकार से अभिघात से शोथ हो सकता है। आगे उन्होंने अभिचारज अभिशंगज और अभिशापज का भी वर्णन किया। ऑल दीज फोर कैटेगरीज आर एप्लीकेबल टू द आगंतुज शोथ ऑल्सो। So the agantuja shota can be abhigataja, can be abhicharaja, can be abhishapaja. ओके, तो इस प्रकार से हम इसको जान सकते हैं। कोई कई बार रहता है ना कि अभिशापज यानी क्या, कि हम चिकित्सा तो सभी प्रकार की उसकी करते हैं, लेकिन उसका कोई हेतु ऐसा जो आहार जो नहीं मिलता, ऐसा जो निज हेतु कोई नहीं मिलता, तो वहां पे हो सकता है कि शायद वो अभिशापज शोध हो, मालूम नहीं हमको। रुग्ण का हेतु निकालते समय इतना तो हेतु हम नहीं निकाल पाते, उसमें अभिशाप जो कोई फैक्टर उसमें एप्लीकेबल है क्या, हाँ? ऐसा तो रुग्ण नहीं बता पाएगा, लेकिन उसका एनालिसिस, उसका अनुमान हम कर सकते हैं। तो इन्हीं कारणों से आगंतुज शोथों की निर्मित होती है। उसका वर्णन वो आगे श्लोक नंबर 5 में कहते करते हैं। चरक सूत्र 18वां जो अध्याय है उसमें श्लोक नंबर 5 में वो लिखते हैं, ते पुनः यथा स्वम हेतु व्यजनैः आदौ उपलभ्यन्ते निज व्यजनैः एक देश विपरीतैः बंध मंत्र अगद प्रलेप प्रताप निर्वापणादिभिः उपक्रमैः उपक्रम्यमाणः प्रशांतिम आपद्यन्ते। वो क्या कहते हैं, ते पुनः यथास्वम, अभी किसका वर्णन चालू है, अभी आगंतु का वर्णन चालू है। आगंतु है, शोध का वर्णन चालू है, तो उसके बारे में वो कहते हैं, ते पुनः यथास्वम हेतु व्यजनैः आदौ उपलभ्यन्ते निज व्यजनैः एक देश विपरीतैः। क्या कहते हैं वो, निज व्यंजन एक देश विपरीतैः, निज व्यंजन एक देश विपरीतैः यथास्वं हेतु व्यजनैः ते पुनः आदौ उपलभ्यते, ते पुनः आदौ उपलभ्यते। यानी क्या, इन द बिगिनिंग दे आर नोन बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक साइंस ऑफ इंजुरी differing from the shotha caused by the nija dosha. So in the beginning agantu shotha has there is special characteristic and the nija shotha is having their special characteristic, but after some time what happens, they are intermingled. So it will become very difficult to nomenclate at this is a आगंतुज शोथ और दिस इज अ निज शोथ। व्हाई, क्योंकि आगंतु को भी निज की बाधा हो सकती है और निज को भी आगंतु की बाधा हो सकती है। देखिए आगे चरक सूत्र स्थान का जो 19वां अध्याय है, उसी 19वें अध्याय में श्लोक नंबर 7 जो है पेज नंबर 112, उसमें वो लिखते हैं,
आगन्तुः अन्वेति निजं विकारम निजस्तथा आगन्तु अपि प्रवृद्धः। आगंतु अनुवेति, अनुवेति यानी क्या, अनुबंध, उसके बाद फॉलो। आगंतुको निज की बाधा हो सकती है, निजस तथापि आगंतु अपि प्रवृद्धः, और निज को भी आगंतु की बाधा हो सकती है, या फिर होती है, होती ही है। निज दोषों का प्रकोप हो गया और उसके कारण आगंतुज हेतु, आगंतुज बाधा हो गई, या फिर आगंतुज बाधा सबसे पहली हो गई और फिर निज दोषों का प्रकोप हो गया, ऐसा होता है। देखिए, किसी व्यक्ति ने कोई दूसरे व्यक्ति को पैरों पे गोली मार दी, तो गोली मारना ये आगंतु हेतु है, लेकिन गोली मारने के बाद तुरंत उस व्यक्ति को दर्द चालू हो गया, पेन हो गया, इंटेंस पेन हो गया। पेन होना, दर्द होना किसका लक्षण है? वात प्रकोप का लक्षण है। तो वहां पे वात प्रकोप हो गया, यानी क्या हो गया? निज दोषों का प्रकोप हो गया। हेतु तो आगंतु है, लेकिन प्रकोप किसका हो गया? निज दोषों का हो गया। ये कैसे हो गया? आगंतुर अन्वेति निजम विकारम, और ये बहुत इंस्टेंटेनियसली होता है। कुछ ही इंस्टेंट में जब वो बुलेट शरीर को टच करती है, तभी वहां पे कुछ क्षण तक आगंतुक के लक्षण उत्पन्न हो गए, लेकिन उसके बाद निज दोषों का प्रकोप तुरंत हो जाएगा और निज दोषों की लक्षण शरीर में दिखने लगेंगे। चिकित्सा निज दोषों की करनी है, आगंतु हेतु है तो उसको निकाल दो, लेकिन चिकित्सा निज दोषों की वहां पे करनी पड़ती है, यही है। देखिए, उन्होंने चरक निदान स्थान का जो पहला अध्याय है, वो चरक निदान स्थान के पहले अध्याय में इसका वर्णन किया है। चरक निदान स्थान पहला अध्याय, श्लोक नंबर श्लोक नंबर 30, पेज नंबर 201। दो दूसरी लाइन है, उसमें वो क्या कहते हैं? सकिंचित कालम आगंतुः केवलो भूत्वा पश्चात दोष ही अनुबध्यते। सकिंचित कालम, अब ज्वर के बारे में वो किंचित काल, 3 दोष का, 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का हो सकता है, लेकिन शोध के बारे में तुरंत हो सकता है, तुरंत, इंस्टेंट। सकिंचित कालम आगंतुः केवल भूत्वा पश्चात दोष ही अनुबध्यते, उसके बाद दोषों की बाधा उसको हो सकती है। इसलिए वो यहाँ पे कहते हैं 5वें सूत्र में, निज व्यजन एक देश विपरीत ही यथास्वम हेतु व्यजन ही ते पुनः आदो उपलभ्यन्ते। तो इसी प्रकार निज, सॉरी, इसी प्रकार आगंतुज शोथ की निर्मिति होती है। और अभी इसके आगे श्लोक नंबर जो 6 है, वहां पे निज दोषों की, निज शोथों के हेतुओं का वर्णन उन्होंने किया है, वो पढ़ते हैं। वहां पे वो लिखते हैं, श्लोक नंबर 6, निजः पुनः, निजः पुनः स्नेह स्वेद वमन विरेचन आस्थापन अनुवासन शिरो विरेचन, शिरो विरेचनानाम अयथावत प्रयोगः मिथ्या संसर्जनात्वा। देखिए, एक एक हेतु समझने की कोशिश करेंगे। क्या कहते हैं वो? निजहा पुनः, जो निज शोथ रहता है, उसमें क्या रहता है कि स्नेह स्वेद वमन विरेचन आस्थापन अनुवासन एक्सेट्रा एक्सेट्रा मिथ्या अयथावत प्रयोगात, ये यानी स्नेहन का अयथावत प्रयोग, स्वेदन का अयथावत प्रयोग, यानी पंच कर्म का अयथावत प्रयोग, मिथ्या प्रयोग या अयथावत प्रयोग, असम्यक प्रयोग, ये पहला हेतु दिया है उन्होंने निज दोषों का, निज शोथ का। तो हमारे पास जब पेशेंट आता है, अभी तो सभी जगह पे पंचकर्म क्लिनिक खुले हुए हैं,
तो ये किसी वैद्य का दोष दिखाने की बात नहीं है, लेकिन जब हमारे पास रुग्ण आता है तो उस रुग्ण की हिस्ट्री ट्रेकिंग लेते समय पिछले 6 महीनों में, पिछले 4 महीनों में आपने कोई पंचकर्म किया है क्या? वो पंचकर्म किस प्रकार का हुआ था? उस पंचकर्म करते समय आपको कुछ दिक्कत आई थी क्या? आप में कुछ लक्षण दिखे थे क्या? उस पंचकर्म करने के बाद आपका जो मूल व्याधि है उसमें कुछ उपशमित हुआ था क्या, या उसमें और लक्षणों की वृद्धि हुई थी? तो ये हिस्ट्री टेकिंग लेना अब ये मैंडेटरी बात हुई है। क्योंकि कई कई बार क्या रहता है कि रुग्ण को लगता है कि चलो ये अभी क्या प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है, तो मेट्रो सिटी में तो एक प्रवाद इस प्रकार का भी है कि चलो पंचकर्म के पैकेजेस भी आते हैं, वैद्य कुछ कुछ देते हैं, तो उस पैकेज का लाभ लेते हुए रुग्ण वो पंचकर्म करवा लेता है। लेकिन बाद में अगर वो किसी कंसल्टेंट के पास आता है, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट के पास आता है, तो उसको ये हेतु समझ में आना चाहिए कि असम्यक प्रयोगात, अयथावत प्रयोगात, मिथ्या संसर्जनात्वा, या फिर संसर्जन क्रम उसने अच्छी तरीके से फॉलो नहीं किया है, मिथ्या संसर्जनात्वा। तो ये प्रधान हेतु है। ये पहला हेतु उन्होंने दिया है निज शोध का। आगे वो कहते हैं, आगे फिर व्याधियों का वर्णन है। छर्दी, अलसक, विषूचिका, श्वास, कास, अतिसार, शोष, पांडु रोग, उदर ज्वर, प्रदर, भगंदर, अर्शो विकार, अतिकर्षणैः वा कुष्ठ कंडु पीडकादिभिर्वा छर्दीः शवतुः उद्गार शुक्रवात मूत्र पुरुष वेग धारणैः वा। तो क्या क्या उन्होंने, तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो व्याधि है, छर्दी, अलसक, विसूचिका, श्वास कास, अतिसार, तो ये व्याधि का अगर दीर्घ काल तक अनुबंध है, जीर्ण व्याधि से कोई अगर रुग्ण पीड़ित है, जीर्ण ज्वर, जीर्ण वात व्याधि, जीर्ण कुष्ठ, जीर्ण गुल्म, जीर्ण अलसक, जीर्ण अतिसार, तो इस जीर्णता के कारण, इस दीर्घकाल प्रसंग के कारण उस रुग्ण में, उस व्यक्ति में वात प्रकोप नित्य होते रहता है, और इस वात प्रकोप के कारण उस व्यक्ति में शोथ होने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। इसलिए वो सूत्र स्थान में एक श्लोक आता है, देखिए, कृशो प्रायो अभिपधावंती रोगाश गृहिणी गदाः। वो क्यों है? वो इसलिए तो है, हाँ? क्योंकि वहां पे सार्वदेहिक बल रुग्ण का कम हुआ है, और जब सार्वदेहिक बल रुग्ण का कम होता है तो गृहिणी अवयव जिस धातुओं से गठित है, जिस मांस से गठित है, जिस रक्त से गठित है, वो धातु भी अभी असार बनते जाते हैं। यानी सार्वदेहिक धातु बल कम हुआ, और फिर उसका परिणाम गृहिणी के अवयव का बल भी कम होते जाता है। इसलिए कृषि व्यक्ति गृहिणी से ऐसा वो कहते हैं। तो अगर इन व्याधियों से रुग्ण अगर ज्यादा पीड़ित है दीर्घकाल प्रसंग से, तो वात प्रकोप होने वाला है, और फिर उसको आगे जाके शोथ का अनुबंध होता है, और फिर या फिर वेगावरोध करता है, छर्दी का, मूत्र का, पुरुष का। तो वेगावरोध से क्या होगा? उदावर्त की निर्मित होगी, और उदावर्त कोई भी लक्षण शरीर में उत्पन्न कर सकता है, शिरोरोग से लेके कुष्ठ से लेके शोथ तक। फिर वो कहते हैं, कर्म रोग उपवास अध्वकर्षित वा, अध्वकर्षित, ज्यादा चलना, ये हेतु है। ये किसका हेतु है? ये वाग्भटाचार्य जी ने कहा कि यह व्यान वायु प्रकोप का हेतु है, अध्वकर्षण। तो व्यान वायु का प्रकोप होगा तो उससे फिर से शोथ होने की संभावना है, ज्यादा होती है। तो क्या है बेसिकली कि जिन जिन कारणों से वात बढ़ता है, स्वतंत्रता या प्रतंत्रता, और वो अगर वो वात का प्रकोप हुआ तो हमको मालूम है कि अनिलो ही पित्त कफ समुदीरणे हेतु। तो अगर उस वात का प्रकोप हुआ तो पित्त और कफ को भी अपने साथ लेके उसका स्थान संचय करने वाला है, और उससे व्याधि की संप्राप्ति, शोथ की संप्राप्ति आगे जाकर होने वाली है। हम्म
कर्म रोग उपवास अध्वकर्षितस्य वा सहसाः अतिगुरु अम्ल लवण पिष्टान्न फलशाक अगध दधी हरितक मद्य मंदक विरूढ़ नवशुक शमी धान्य आनूप औदुक पिशित उपयोगात मृत्पंक लोष्ट्र भक्षणात लवणाति भक्षणात गर्भ संपीडनात आमगर्भ प्रपतनात् प्रजातानाम च मिथ्योपचारात। देखिए वो क्या कहते हैं, अन्य हेतु तो है शाक दधी एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लवण का अति प्रयोग करना, लवण अति भक्षणात, लवण से भी क्या होगा, रक्त की दुष्टि हो जाएगी, पित्त का प्रकोप हो जाएगा और उसके कारण वात प्रकोप अगर हो रहा है तो वो रक्त और पित्त को लेके सिरा तक उसमें स्थान संश्रय करने वाला है और फिर शोथ की उत्पत्ति करने वाला है। गर्भ संपीड़नात् आम गर्भ प्रतनात् प्रजाता नाम च और मिथ्या उपचारात। तो इन हेतु से क्या होगा, तो इन हेतुओं से फिर त्रिदोषों का युगपत प्रकोप होने वाला है। यही हेतु है, हमने पढ़ा था जब हम गुल्म पढ़ रहे थे, तो यही हेतु है किसके थे, रक्त गुल्म के थे। रक्त गुल्म के हेतुओं में यही हेतु आते हैं। तो उसी प्रकार मिथ्या उपचाराच मिथ्या पंचकर्म उपचाराच आमगर्भ प्रपतनाच विषम प्रसूतिश्च, इनके कारण क्या होता है, इनके कारण भी तीन ही दोषों का प्रकोप होने लगता है। इन्हीं दोषों का युगपत परतंत्र प्रकोप हो जाता है। देखिए चरक निदान स्थान का जो पहला अध्याय है, चरक निदान स्थान अध्याय 1, चरक निदान स्थान के पहले अध्याय में पेज नंबर 201 श्लोक नंबर 28, ये क्या है, ये सन्निपात जो ज्वर के हेतु है उसमें वो क्या कहते हैं, देखिए जो नीचे से चौथी पांचवी लाइन है, मिथ्या संसर्जनात् वा स्त्रीणाम च विषम प्रजननात् प्रजातानां च मिथ्या उपचारात् यथोक्तानां च हेतूनां मिश्री भावात् यथा निदानम द्वंद्वानाम अन्यतमाः। और इससे क्या होता है, सर्वे वा त्रयो दोषाः युगपत प्रकोपम आपद्यन्ते, इन्हीं दोषों का एक साथ प्रकोप हो जाता है। इसलिए इनको चरक ने क्या कहा, उदीर्ण दोषत्वाच्च शोपहा प्रादुर्भवन्ति इत्युक्ता सामान्य हेतु। तो ये क्या है, ये दोष हेतु है, ये शोध के हेतु है क्या, नहीं, ये शोथ जिन कारणों से होता है उस दोष प्रकोप के हेतु है। वात इन कारणों से बढ़ता है तो ये उस वात को प्रकोप करने वाले हेतुओं का संकलन है। तो ये सभी व्याधियों को कॉमन है। तो जिन जिन कारणों से वात प्रकोप होगा वो सभी शोथ का कारण बनेंगे। अब इन हेतुओं का अलग से वर्णन, इन दोषी हेतुओं का अलग से वर्णन चरक चिकित्सा स्थान का जो 12वां अध्याय है, वो 12वां अध्याय में हम देखेंगे और इस विषय को यहाँ पे समाप्त करेंगे कि निदान क्या है। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 12। हाँ, तो पेज नंबर 483 श्लोक नंबर 5 और 6 देखिए, यहाँ पे वो क्या कहते हैं, शुद्ध्या आमया अभक्त कृशा अबलानाम क्षारम्ल तीक्ष्ण उष्ण गुरूप सेवा। क्या कहा उन्होंने, शुद्ध्या, शुद्ध्या की टीका क्या दिए, देखो ये शुद्धि ही वमनादि शोधनम, तो पंचकर्म उपचार किए। शुद्ध्या अबलानाम, उस पंचकर्म शोधन उपचार से अबलत्व आ गया है। या फिर क्या है, आमया, किसी ज्वर अतिसार ऐसी व्याधियों से दीर्घकाल वो रुग्ण पीड़ित है और उसके कारण उसमें कार्शत्व आ गया है, ऐसी अवस्था है। या फिर अभक्त, अभक्त
अभक्त की टीका क्या है? अभक्त अभोजनम विगुणम भोजनम वा। हाँ? ऐसी अगर अवस्था हो गई है, या रुग्ण कृश है, नेचुरली ही रुग्ण कृश है और अवल है, तो ऐसे अगर प्री रिक्विसाइट कंडीशन है, रुग्ण पंचकर्म के कारण, रुग्ण किसी दीर्घकाल व्याधि से पीड़ित है, उसे इसके कारण रुग्ण ने विगुण भोजन किया, अनशन किया, ऐसा रहता है ना बार बार। जनरली इंडियन जो फीमेल रहती है उनमें क्या रहता है, हफ्ता में से 7 दिन में से 4 दिन 5 दिन उपवास करने की आदत रहती है। वो क्या है? वो अभक्त है, विगुण भोजन नहीं तो अनशन है। वो भी प्रधान हेतु है शोध का। तो अभक्त कृश अबला नाम, ऐसी अवस्था में अगर वो रुग्ण क्या करता है, क्षार अम्ल तीक्ष्ण उष्ण गुरूप सेवा, तो ये स्पेसिफिसिटी है शोध की। तो ये शोध पे आया हुआ इंपॉर्टेंट हेतु है। कौन सा हेतु? रुग्ण शुद्धि के कारण, आमय के कारण, अभक्त के कारण कृश अबल है, और ऐसी अवस्था में अगर रुग्ण ने क्षार अम्ल तीक्ष्ण उष्ण गुरु पदार्थों का सेवन किया तो शोथ की निर्मित होती है। देखिए, ये दोनों बातें एक दूसरे से कनेक्टेड है। केवल क्षार अम्ल तीक्ष्ण उष्ण का सेवन तो ठीक है, वो शोथ कर रहता ही है, लेकिन अगर व्यक्ति अगर पहले से कृश है, व्यक्ति अगर पहले से अबल है, उस व्यक्ति में धातुओं का बल कम है, और ऐसी अवस्था में अगर वो क्षार अम्ल तीक्ष्ण उष्ण का सेवन करता है तो वो शोथ कर होता है। देखिए टीका में क्या कहते हो, तई ही, दूसरी जो लाइन है, तई ही कृशानाम अबलानाम च क्षारादि सेवा निजस्य श्वयतो हेतुरिति योज्यम। तो अगर पंचकर्म करता है रुग्ण, व्याधि से पीड़ित है, अभक्त अवस्था है, और ऐसी कृश अबल अवस्था में अगर उसने क्षार अम्ल लवण सेवन कर दिया तो वो शोथ का कारण बनता है। यानी कृश और अबल होने से धातुओं में वैगुण्य ऑलरेडी वहां पे उत्पन्न हुआ है, और इस धातुओं में वैगुण्य पहले से इस्टेब्लिश होने के बाद अगर रुग्ण क्षार अम्ल लवण तीक्ष्ण का सेवन करता है तो ये जो दोष है, ये दोष त्वक रक्त मांस इनका स्थान संश्रय करके बाह्य शिरा में रुककर शोथ की उत्पत्ति करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हेतु है, यहाँ पे हेतु की स्पेसिफिसिटी है कि रुग्ण कृश अबल है और उसने क्षार अम्ल तीक्ष्ण उष्ण गुरूप सेवा का सेवन किया है। फिर आगे वो कहते हैं दध्याम आम मृक्षाक विरोधी दुष्ट गरोप सृष्टान्न निषेवणम। दधि सेवन करना या फिर अम्ल सेवन करना। हमको मालूम है कि अम्ल जो है चरक सूत्र 26 में वो लघु उष्ण स्निग्ध गुणधर्म का रहता है। तो लघु उष्ण स्निग्ध गुणधर्म अगर अत्यंत रुग्ण सेवन करता है तो नेचुरली उसमें पित्त प्रकोप होने वाला है और उसमें रक्त की तुष्टि होने वाली है। तो ये भी हेतु हमको एक्सट्रैक्ट करते आना चाहिए। आप अगर रुग्ण को पूछेंगे कि आप दही सेवन करते हो क्या, हाँ तो हाँ कहेगा, नहीं तो ना कहेगा। आप ये रुग्ण को पूछेंगे कि आप अम्ल चीजें ज्यादा खाते हो क्या, तो उसको नहीं समझ में आएगा। तो ये रुग्ण को समझ में आए ऐसी भाषा में आपको उसको प्रश्न पूछते आना चाहिए कि क्या आप रोज इमली खाते हो क्या, राज आप रोज दाल में इमली डालते हो क्या, रोज आपको लेमन लेने की आदत है क्या, रोज आपको नींबू का अचार खाने की आदत है क्या, तो इस प्रकार से रोज आपको टोमेटो खाने की आदत है क्या। तो इस प्रकार से आप रुग्ण का अम्ल हेतु निकाल सकते हैं, उसका अम्लत्व जो हेतु में है वो आपको निकालते आना चाहिए। वही बात क्षार की है, वही बात लवण की है कि अगर आप रुग्ण को पूछेंगे कि आप रोज लवण ज्यादा मात्रा में खाते हो क्या, तो वो ना ही कहने वाला है, क्योंकि उसको नहीं लगता कि वो ज्यादा खाता है। आपको ये उसको पूछना है कि आप ऊपर से नमक लेते हो क्या, क्या आप शरबत ज्यादा पीते हो क्या, शरबत में ज्यादा लवण रहता है, तो आप रोज शरबत पीने की आदत है क्या आप दही में नमक डालते हो क्या। हाँ, तो इस प्रकार से चीजें आप जब तक पूछेंगे नहीं तब तक आपको उसको हेतु नहीं निकाल पाएंगे।
होता क्या है, हम पूछते हैं कि क्या आप अम्ल चीजें खाते हो क्या, वो ना बोलता है, हम वहीं पे रुक जाते हैं। क्या आप लवण ज्यादा खाते हो, कहा वो ना खाते हैं, हम वहीं पे रुक जाते हैं। हम ज्यादा उस पर कोशिश नहीं करते हैं, हम ज्यादा कष्ट नहीं लेते हैं कि वो हेतु हम कैसे निकाल पाए। तो ये वैद्य का स्किल है, ये आर्ट है। हाँ? देखिए आयुर्वेद ये साइंस भी है, आयुर्वेद ये आर्ट भी है, आयुर्वेद ये स्किल भी है। तो हमको हर दिशा से उस प्रकार डायनेमिक खुद को करना है कि उस साइंस को इस्टेब्लिश करने के लिए हमको हेतु निकालने की कला भी अवगत होनी चाहिए। तो उस पर भी वैद्य ने प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि वो कला मुझको कैसे अवगत हो। तो वह उस पर भी चिंतन करना चाहिए कि हम इस क्षार अम्ल लवण तीक्ष्ण रूप सेवा, ये प्रश्न रुग्ण को समझे ऐसी भाषा में मैं कैसे पूछूं। तभी वो हेतुत्व शोध का मुझको पता चलेगा, तभी मैं वो हेतु बंद कर सकूंगा। त्यागात विषम हेतुना समानाम च उपसेवनम, ये पहली चिकित्सा है, चिकित्सा की फर्स्ट स्टेप है। तो वो करने के लिए वो हेतु ज्यादा से ज्यादा मुझको निकालते आने चाहिए। तो वो कहते हैं दधी आम अमृत शाक, शाक का सेवन करना। देखिए तो आजकल तो ये फैशन ही है कि सैलड का सेवन करने की। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से वो निषिद्ध है। आयुर्वेद फल शाक का सेवन करने का आदेश करता है, पत्र शाक आयुर्वेद के दृष्टिकोण से निषिद्ध है। अगर पत्र शाक का सेवन ही करना है तो वो किस प्रकार से करना है उसका भी उन्होंने आदेश दिया है। वो कम मात्रा में करो, लेकिन कैसे करो। देखिए चरक सूत्र 27 जो है उसी में श्लोक नंबर 316 पेज नंबर 171 में वो कहते हैं कृमि वाता आतपहतम शुष्कम जीर्णम अनार्तवम शाकम निस्नेह सिद्धम च वर्जम यच्च परिस्तृतम। तो इस प्रकार से वो परिस्तृत करना है। निस्नेह सिद्ध यानी हर बार शाक लेते समय उसमें स्नेह ज्यादा डालना है, उसका पानी नहीं निकालना है। तो इस प्रकार से वो शाक अगर रुग्ण लेता है, और ऐसा शाक तो कोई लेता ही नहीं, इसलिए वो निषिद्ध उन्होंने कहा है, नहीं तो वो त्रिदोष कर रहा है। हाँ? फिर वो कहते हैं गर उपसृष्ट, हाँ नहीं विरोधी अन्नपान। अभी विरोधी अन्नपान क्या है, ये वो बहुत बड़ा कंसेप्ट है। हाँ इस पे अगर बोलते जाए तो एक पूरा लेक्चर रहेगा। हाँ लेकिन ये आपको मालूम है कि डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के विरुद्ध आहार रहते हैं, संयोग विरुद्ध, मात्रा विरुद्ध। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्लिनिकली प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट क्या है कि तरतम भाव से युक्त भाव पदार्थ अगर रुग्ण ले रहा है तो वो विरुद्ध है। रात का समय है और रुग्ण आइसक्रीम खा रहा है, रात का समय है, ठंडा ठंड हवामान है, शीतकाल है और रुग्ण एसी का वापर कर रहा है, तो वो क्या है, वो विरुद्ध है। क्योंकि रात ये शीत गुणात्मक है और वहां पे अगर एसी का वापर कर रहा है रुग्ण तो वो शीत शीततर, तो ये तरतम भाव से युक्त अगर कुछ संयोग हो रहा है तो वो विरुद्ध होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल एस्पेक्ट है विरुद्ध का। है? फिर वो कहते हैं गर उपसृष्ट, गर, गर की टीका देखिए, गर की टीका उन्होंने दी है, गर संयोगजम विषम, संयोगज विषम। So it is a very peculiar term used for toxin which develop from the wrong combination, संयोगज। तो ग्रंथकारों ने इसके दो भेद दिए हैं, कृत्रिम अकृत्रिम, यानी विष द्रव्यों के संयोग से जो उत्पन्न होता है और निर्विष द्रव्यों के संयोग से जो उत्पन्न होता है गर्विष। सो previously घृत and madhu both are nirvish, but when taken in equal quantity resultant combination is like a visha, so it is a nirvisha garvisha. So today we are indulging many known and unknown combination. त्यामुळे हिस्ट्री घेताना काही काय हिस्ट्री लेते समय कुछ ऐसे विशिष्ट कॉम्बिनेशन रुग्ण ले रहा है क्या, कोई ऐसा विशिष्ट अन्न संस्कार। क्योंकि क्या है आजकल रुग्ण होटेलिंग या फिर कहे कि मल्टी कुजिन सिस्टम, इसके कारण वो अन्न पे विभिन्न प्रकार के संस्कार होते हैं, वो रुग्णों को भी मालूम नहीं रहते। इसलिए वो संस्कार को जानना, और ये संयोग जो विषय तो उससे उत्पन्न नहीं हो रहा है क्या, पैक्ड फूड जो रहता है, कैनड फूड जो रहता है, या फिर आजकल जो पिज्जा संस्कृति है, वो पिज्जा में जो रहता है वो क्या क्या संस्कार हुए हैं उस मैदे के आटे पे, मालूम है, कोई बता सकता है, नहीं बता सकता।
और उस संस्कारों से उस द्रव्य में कौन से गुणांतराधान हुआ है, और फाइनल जो प्रोडक्ट है उसके क्या गुण है। तो ये तो मुनिरे भी जानाति द्रव्य संयोगजम फलम, तो उसका फल क्या है, ये तो कम से कम इतना हम जान सकते हैं कि वो गर्विश हो सकता है, वो हेतु है, ये समझ में आना चाहिए। फिर वो आगे कहते हैं दुष्टान्न निषेवण। हाँ ठीक है, दुष्ट की टीका उन्होंने क्या की है, दुष्टम दोषकारकम नवोदकादि, अर्षाओं से अचेष्टा नच देह शुद्धि। अर्षो, देखिए अर्ष ये शोध के लिए निदानार्थकारी है। हमको मालूम है अर्श, जब हम पढ़ेंगे अर्श के बारे में, जब हम चिंतन करेंगे तो इस विषय में ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अर्श में भी क्या होता है, अर्श में भी 5 ही प्रकार के वायु का प्रकोप होता है। अर्श में उन्होंने कहा है, देखिए पंचात्मा मारुतम प्रकोपम, जैसे देखिए चरक चिकित्सा स्थान का जो 14वां अध्याय है, पेज नंबर 503, श्लोक नंबर 24, पंचात्मा मारुतः पित्तम कफो गुदबलित्रयम सर्वैव प्रकुप्यन्ति गुदजानाम समुद्भवे। 5 ही वायुओं का प्रयोग वहां पे होता है, इसलिए अर्श टिपिकल है शोध के लिए। या फिर ऐसा कहे कि अर्श को भी गुद शोध, ये टर्मिनोलॉजी दी है उन्होंने। या फिर रुग्णा हमारे पास अगर शोध का आता है तो उसको इस अर्श की हिस्ट्री पूछनी आनी चाहिए। हाँ, अर्श। फिर क्या है, अचेष्टा, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, संतर्पणजन्य। हाँ, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हेतु है आजकल। फिर आगे है नच देह शुद्धि ही। अभी नच देह शुद्धि ये भी इंपॉर्टेंट हेतु है, देखिए उसकी टीका क्या लिखी है उन्होंने, नच देह शुद्धि इति शोधनार अर्हे अपि देहेश देहा अशुद्धि ही। रुग्ण शोधन अर्ह है लेकिन आपने उसकी शोधन नहीं किया, या फिर अर्थापत्ति से अनर्ह है फिर भी आपने उसका शोधन किया, यानी शोधन की अपेक्षा होते हुए भी शोधन न करना। ऐसे अगर आप करते हो तो वो अगर अवस्था आपकी चुक गई तो उससे भी दोषों का प्रकोप होगा, उससे भी शोध की उत्पत्ति हो सकती है। देखिए चरक विमान स्थान का जो 8वां अध्याय है, कहने का तात्पर्य यह है कि ये अवस्था वैद्य को जानती आनी चाहिए कि यह अवस्था कौन सी है और इस अवस्था में किस प्रकार का उपक्रम मुझको करना है। चरक विमान स्थान का 8वां अध्याय, श्लोक नंबर 128, पेज नंबर 282, नीचे जो चौथी लाइन है उसमें वो क्या कहते हैं, मुहुर्मुहुर आतुरस्य सर्वावस्था विशेषणम अवेक्षणम यथावत भेषज प्रयोगार्थम। क्या करना है, मुहुर्मुहुर आतुरस्य, मुहुर्मुहुर यानी क्या, बार 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 उस आतुर की सर्व अवस्था विशेषावेक्षण, अवेक्षणम एग्जामिन, और वो एग्जामिन करने के बाद यथावत भेषज प्रयोगार्थम, उसके बाद ही भेषज का प्रयोग करो। क्यों, नहीं अतिपतित काल अप्राप्त कालम वा भेषजम उपयुज्यमानम यौगिकम भवति। क्योंकि अगर वो काल चला गया, वो अवस्था चली गई और अपनी चिकित्सा कर दी तो फिर उसका कुछ उपयोग नहीं है। नहीं तो फिर अप्राप्त कालम, या फिर गलती से दूसरी अवस्था में अगर आप चिकित्सा कर रहे हो फिर भी वो फलद्रुप नहीं होगी। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट हेतु है। आजकल भी क्या होता है, उत्कृष्ट दोषों की जिनको शोधन की अपेक्षा है उनको हम शोधन नहीं करते, उनका स्तंभन हो जाता है, और ये स्तंभित होने वाला दोष आगे जाके अन्य व्याधियों की निर्मिति करता है। देखिए चरक चिकित्सा स्थान का जो 14वां अध्याय है, उसी 14वें अध्याय में पेज नंबर 508, श्लोक नंबर 177, उसमें क्या है, अधिकरण है, अगर रक्त का जो, अगर रक्त शरीर के बाहर अर्श में जो प्रवृत्ति हो रही है उसका अगर हमने स्तंभन कर दिया गलती से जल्दी तो क्या हो जाएगा,
तो देखिए वो क्या कहते हैं, चरकाचार्य क्या कहते हैं, प्रवृत्तम आदो वर्षभ्यो यो निगृह्णाति अबुद्धिमान शोणितम दोषम अनिलम तद्रोगा जनेत बहुन। और कौन से रोग है, रक्त पित्तम ज्वरम तृष्णा अग्निसादम अरोचकम कामलाम श्वयतुम, देखिए श्वयतु भी है यहाँ पे, शूलम गुदवंक्षणम संश्रयम कंडुहु ऊरकोट पीड़का कुष्टुम पांडवामयम गदम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये है, ये अवस्था नहीं जानते हुए हमने चिकित्सा कर दी, उससे इन इन व्याधियों की निर्मित हो गई। चरक चिकित्सा स्थान का 19 अध्याय अतिसार चिकित्सा, उसमें पेज नंबर 550 550 श्लोक नंबर 15 क्या कहते हो, न तू संग्रहणम देयम पूर्वम आमातिसारणे विपद्यमान प्राग दोषा जनयंती आमयान बोन। आमातिसार है और अर्ली स्टेज में आपने अगर उसमें स्तंभन कर दिया तो क्या होगा, अवस्था आपने गलत चिकित्सा कर दी तो क्या होगा, दंडालसक अधमान ग्रहण्य अर्शो गदास्तता शोत पांडवामय प्लीह कुष्ठगुल्मो उदर ज्वरान। ओके, तो इसी प्रकार संशोधन की अपेक्षा है, दोष शरीर के बाहर निकलने चाहिए, लेकिन आपने वैसा नहीं किया, तो वो अगर दोष शमित हो जाते हैं, इसका तात्पर्य दोष शरीर में लीन हो जाते हैं, और वो लीन हुए दोष फिर आगे जाके शोथ का कारण बन सकते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं नच देह शुद्धि ही। आगे वो कहते हैं मर्मोपघात। अभी इस मर्मोपघात की टीका देखिए क्या लिखा है उन्होंने, निज मर्मो बाह्य मर्मोपघात यह दोषकृत एवं नेहा, ये दोष के कारण हुआ मर्मोपघात है। बाह्य हेतु जास्तु मर्मोपघात हागंतु हेतु है वो। तो मर्मोपघात जो है वो दो प्रकार का हो सकता है, एक बाह्य हेतुओं से कारण उत्पन्न, और जो है वो निज दोषों के कारण दोषाभिघात जन्य मर्मोपघात। चरक सिद्धिस्तान का 9वां अध्याय जो है उसमें उन्होंने इसका वर्णन किया है। देखिए चरक सिद्धिस्तान अध्याय 9 श्लोक नंबर 5 पेज नंबर 716, इसमें जो आखिर की लाइन है श्लोक नंबर 5 की, उसमें वो कहते हैं तस्मात् एतानि विशेषेण, एतानि यानी किसको, मर्माणि, तीन मर्मों की रक्षा किससे करे, तस्मात् एतानि विशेषेण रक्षाणि बाह्याभिघातात् वातादिभिश्च, बाह्य हेतु से और वातादि से। आजकल हमारे पास जो रुग्ण आते हैं वो निज दोषकृत मर्माभिघात ज्यादा रहते हैं, CKD, ये क्या है, ये निज दोषकृत मर्माभिघात है, चिकित्सा करो। स्ट्रोक, पक्षाघात, ये क्या होता है, ये निज दोषों के कारण शिरोमर्माभिघात उत्पन्न हुआ और लक्षणों की उत्पत्ति आ गई, चिकित्सा करनी है। हार्ट अटैक या फिर कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर, निज दोषों के कारण हृदय मर्म की अगर मर्माभिघात हो गया तो उसके कारण लक्षण निर्माण होते हैं। विषमा प्रसूति मिथ्योपचारा प्रतिकर्मणाम च निज हेतु श्वेतो प्रतिष्ठा। तो इस प्रकार से ये निज दोषों के प्रकोप के कारण ये शोथों की उत्पत्ति हो जाती है। इसी हेतुओं का अलग से वर्णन अष्टांग संग्रहकारों ने निदान स्थान के 13वें अध्याय में किया है, और वहां पे इंदु लिखते हैं कि व्याधि क्षीणादित्वम विनय ही वा अन्यस्य वा अतिमात्रम मात्राधिक्येन गुरुवादिकम भजता। तो जो चरकाचार्य जी ने कहा है कि रुग्ण अगर अभक्त है, कृश है, बल है, और उसने क्षाराम्ल तीक्ष्णोष्ण का सेवन किया, तो वही हेतु फिर अष्टांग संग्रहकारों ने कहा, वही हेतु सुश्रुताचार्य जी ने कहा। तो यही हेतु, एक ही हेतु अगर बार बार आ रहा है तो उसका महत्व ज्यादा बढ़ जाता है। और इंदु ने और दो इंपॉर्टेंट हेतु कहे, अजीर्णे अध्वादिका श्रम, अजीर्ण है और रुग्ण अगर ज्यादा गमन कर रहा है, या फिर अजीर्ण एवं च मैथुनम, या फिर अजीर्ण में मैथुन करना, ये भी शोध का हेतु है। वैसे देखा जाए तो ये दोनों हेतु हमने कुष्ठ में पढ़े थे कि ये कुष्ठ में आ जाते हैं, लेकिन ये हेतु इंदु ने अभी शोध में भी कहे हैं। तो ऐसा तात्पर्य है कि इनसे निज दोषों का प्रकोप हो जाता है, दोषों की कोष्ठ से शाखा में गति बढ़ जाती है, और बाह्य सिरा प्राप्य कफ पित्त रक्त ये शोथ की निर्मित कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हमने अभी निज दोषों के हेतु यहाँ पे देखे। अगली बार इसका अगला विवेचन जो है वो करेंगे। अभी यहाँ पे ही रुकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर।
वो चैट बॉक्स में क्वेश्चन है कुछ। हाँ ठीक है, आप वो थोड़ा सा नोट करके रखिए, अगली बार ये ठीक, सवालों का जवाब देंगे। ठीक ठीक। है। थैंक यू। सर के और ज्वाइन हुए सभी के आभार। थैंक यू।